अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलू भाई खत्री रंग, रंगरेज समाज से आता हूँ। और खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 4 साल से ये समूह लगन का जो निकाह है उसको 4 साल से कर रहा है। ये चौथा समूह लगन है और इसका मकसद ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना। आजकल शादियों में गरीब आदमी कर्जा लेता है बाहर से और बहुत तामझाम करता है और फिर बरसों उसको कर्जा चुकाने में लग जाता है, तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। हमने सोचा कि समूह लगन एक ऐसी चीज़ है, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होती है और शरीयत के हिसाब से काम होता है और गरीब माँ बाप जो है कर्जे के बोझ से बच जाते हैं और हमारी बच्चियाँ सही वक्त पर अपने अपने घर चली जाती है। ये दिली तमन्ना थी कि भाई पहले तो बहुत कुछ किया, जैसे हम लोग पहले एजुकेशन में काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो एजुकेशन में हमने बच्चों को कॉलेज की फीस और स्कूल जहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर तक बने बच्चे जिसको हमने मदद की वो लोगों ने, तो एजुकेशन में ध्यान दिया। फिर एम्बुलेंस चलाई 100 वाहिनी जो आखिरी सफ़र के लिए है। कुछ एम्बुलेंस ऐसी थी हमारे पास जो दवाखाने से घर लाने के लिए वो सेवा देते थे, फिर घर से कब्रिस्तान ले जाने के लिए वो भी सेवा हमने दी और दे रहे हैं, अभी भी चालू है वो। एजुकेशन का भी काम हम लोगों का चालू है, बच्चों को पढ़ाने का। और अगर माँ बाप वीक पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और वो पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चे पढ़ के कामयाब हो तो हमारे कौम का नाम रोशन करें। सर, खास करके आज कितने बच्चियों के निकाह थे, कौन कौन शरीक रहे, किस तरह का उनको सामान दिया गया? जी, आज 51 समूह लगन हुए हैं और उसके अंदर हमने दहेज का जो सामान, घर जरूरत की जो चीज़ होती है, सुई तक दी है, हमने हर सामान दिया है। यानी उनको फैमिली, उनका परिवार स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ की जो घर में ज़रूरत पड़ती है सारी व्यवस्था की और सारी चीज़ें दी है। आजकल की शादियों में तामझाम देखते हो, डीजे कव्वाली ऐसा सब नाच गाना होता है, तो सादगी से हुआ है, क्या कहोगे मैसेज? जी, तामझाम तो इस्लाम में है ही नहीं, वो हराम काम है और उससे निकाह पे इफेक्ट पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से जो भी काम होगा उसमें अल्लाह की तरफ से खैर होगी और कामयाबी होगी। और ये सुन्नत का तरीका, सुन्नत जिंदा करने के लिए ही ये समूह लगन का आयोजन किया गया। हमारे गुजरात के नेता शैलेश भाई, शहजाद खान भाई और जिन्होंने ये चौथा समूह शादियां की है, खत्री समाज की गुलू भाई, बड़े प्यार से आप देख रहे हैं सबके मुंहों पर, जब वहां पर बड़ी खुशी का माहौल है। आज चौथे समूह शादियां में 51 शादियां हो रही है और समाज के प्रति अपनी सद्भावना से ये खत्री समाज के नेतागण और बाकी हमारे साथी मिलके, अकेले शादियों की नहीं लेकिन कोई भी मुश्किलात में, चाहे हेल्थ की बात हो, पढ़ाई की बात हो, एजुकेशन की बात हो, समाज में कोई छोटी मोटी कोई कमी हो, उसमें ये खत्री समाज के गुलू भाई और उनकी पूरी टीम बड़े अच्छे से उनको मदद करती है। और हम चाहते हैं कि उनका व्यापार, उनका धंधा पूरे समाज का जो कर रहे हैं और आने वाले समय में वो बढ़े और उसके हिसाब से जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें उनकी जो मदद है वो मदद और ज्यादा जोर से कर सके और खुशी का माहौल, अमन का माहौल बना रहे। सर, आज सीएम के मुख्यमंत्री जो मंत्री है उनका भी निधन हुआ, कैसे में क्या? देखिए, अजीत पवार जी की डेथ अचानक प्लेन क्रैश की वजह से हुई, बड़ी दुखद बात है क्योंकि एक जमाने में तो हमारे अलायंस के पार्टनर रहे, शरद पवार जी के भतीजे भी है, तो डायनेमिक लीडर रहे, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी रहे अपनी राजनीति में। पर ये जो हादसा हुआ तो सब चिंता व्यक्त करते हैं कि कैसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। पहले अहमदाबाद में हुआ और अब ये भी हुआ, तो ये भी बड़ा चिंता का विषय है। पर हम सब की तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि ये मौके पर उन पर देते हैं। नासिर कुंबा।
આવનારા સમયમાં લોકોને સમૂહ લગ્ન કરવા માટે જે લોકોને જે પ્રેરણા આપવામાં આવે છે કેવી રીતે આપવામાં આવે છે એવું શું લાગે છે કે તમને? આવા સમયમાં અમારો એક ખ્યાલ છે કે આમાં જે કરે છે જે સારું કરે છે ગરીબો માટે સારું છે. જે પહેલા જે આપણે જોઈએ છીએ ઘણા લોકો આપણા નામ કરે છે કે ઘણા જો લગ્ન કરે છે ઘણા ખોટા ખર્ચા કરી દેવામાં આવે છે ને જે ગરીબ માણસો છે એ એમને એમ રહી જાય છે. એના માટે સમૂહ લગ્નમાં સારું વ્યવસ્થા કરી છે. જે ગરીબ માણસ છે દીકરાને એને સમૂહમાં લગ્ન કરવાનો મોકો મળે છે. मैं अहमदाबाद जुआपुर से ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा समूह लगन है खत्री ग्रुप का बहुत अच्छा समूह लगन है। हाँ बोलो बिल्कुल घबराए मत। इसमें बहुत आसानी होती है माँ बाप के लिए, बहुत अच्छा रहता है माँ बाप के लिए, काफी ज्यादा तो माँ बाप के लिए अच्छा रहता है कि माँ बाप को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। खर्चा होता है, माँ बाप कहाँ से लाते हैं वो सब देखना चाहिए। ज्यादातर समूह लगन में ही निकाह करना चाहिए। आजकल के जमाने में लोग डांस, शादियां, कव्वालियां, डीजे, उससे ये एकदम सादगी वाला शरीयत के तरीके से हो रहा है, क्या कहोगे? यही करना चाहिए, वैसा डीजे वाला उसमें नहीं करना चाहिए। सारे मोहम्मदी समूह लगन में ही करना चाहिए। पूरा जो खर्च वो खतरे समाज उठा रहा है, सामान क्या क्या दिया गया? पलंग, तिजोरी, बाथरूम सेट, किचन का पूरा सेट, ब्लिंकेट, सूटकेस वगैरह सब दी गई है। यहाँ का आपको पता कैसे मिला? मुझे व्हाट्सएप पे आया था आपका खत्री ग्रुप का कि आपका समूह लगन होने वाला है, व्हाट्सएप पे आया था तो हमने उसमें फॉर्म भरा था। और जो अक्सर शादियों में हम मेहमानों की जो खुशी रखते हैं कि सारे मेहमान हमारी शादी में होते हैं, वही सारे मेहमान तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं अहमदाबाद शहर के तमाम मंच पे आपके मैरिज में मौजूद है, उसको लेकर उसके लिए भी बहुत खुशी है। वो आए, उनके लिए वही अपने लिए वही बड़ी बात है कि वो आए अपने लिए टाइम निकाल कर। सबकी दुआएं आपके हाँ, सबकी दुआएं साथ में। लेकर आप लड़कियों को क्या यही कहना चाहूंगी कि समूह लगन में करना चाहिए, माँ बाप के लिए आसान होता है, उसमें ही करना चाहिए।